जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया के रिगार्ड बात किए थे। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो सेल्स स्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं, या फिर पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं, है ना। ये एक्चुअली स्पोरोजिनस सेल्स होता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है पोलन ग्रेन। ये एक्चुअली अंडरगो मियोसिस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। ये जो एमएमसी सेल्स या फिर एसएमसी सेल्स है, ये मियोसिस प्रोसेस करके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता था। यहाँ पे केलोज लेयरिंग होता था, है ना, केमिकल सब्सटेंस बाइंडिंग ऑफ 4 टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बाइंड करके रखता था। ये इस तरह से होती थी। ये कन्वर्ट होता था, है ना, पोलन ग्रेन में। तो ये जो पोलन ग्रेन है जैसे ही मेच्योर होता है तो ये केलोज वाल डिग्रेड होती है ना। तो यहाँ पे जो टेपेटम सेल्स है ये केलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इस केलोज वाल को डिग्रेड करता है और ये पोलन ग्रेन क्या होती है, रिलीज़ होती है जब ये मेच्योर होता है। तो यहाँ पे टेपेटम के फंक्शंस को हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टेपेटम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ टेपेटम। टेपेटम का फंक्शन देखेंगे। ओके, तो टेपेटम एक्चुअली क्या क्या प्रोड्यूस करती है, क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले टेपेटम रिलीज़ करता है केलेज एंजाइम्स, फॉर्म सिंथेसिस करता है केलेज एंजाइम। ये केलेज एंजाइम केलोज वाल को, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा था, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, उस केलोज वाल को ये डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट केलोज या फिर केलोज वाल ये केलोज को डाइजेस्ट करता था। इससे क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, ये माइक्रोस्पोर दैट मीन्स पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होगा, वो जो बाइंडिंग है केलोज वाल का, वो डिग्रेड होगा, डाइजेस्ट होगा और वो रिलीज होंगे इस तरह से। फॉर्मेशन ऑफ पोलन वाल, ये टेपेटम फॉर्मेशन ऑफ पोलन वाल भी करेगा। फॉर्मेशन ऑफ पोलन वाल, पोलन वाल का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। जैसे एक्साइन इंटाइन होता है, पोलन ग्रेन को देखेंगे तो पोलन ग्रेन में आउटर और इनर 2 मेम्ब्रेन होता है, एक्साइन इंटाइन जिसको बोलते हैं। उसका भी फॉर्मेशन कौन करेगा, ये टेपेटम ही करेगा, टेपेटम सेल्स ही करेंगे। तो पोलन वाल में एक वाल होगा इंटाइन होंगे, दूसरा वाल होगा एक्साइन होगा, आउटर वाल और इनर वाल। आउटर वाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और इनर वाल को इंटाइन बोला जाता है। एक्साइन एंड इंटाइन, इस तरह से फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, टेपेटम के थ्रू होता है। साथ साथ इसके साथ साथ पोलन किट का भी फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट कौन करता है, टेपेटम करता है ना। तो ये फंक्शन टेपेटम का हो गया। केलेज एंजाइम्स बनाता है जो केलोज को डाइजेस्ट करता है, इंटाइन एक्साइन का फॉर्मेशन करता है, दूसरा पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। ये सारा फंक्शन किसका होता है, टेपेटम का होता है। देखते हैं टेपेटम का और रोल क्या होता है। स्पोरेंजिया को देखते हैं, उसके अराउंड क्या होगा, टेपेटम का सेल्स होगा। ये जैसे
स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम इस तरह से क्या करता है, स्पोरेंजियम के बाहर सेल्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपेटम सेल्स। ये टेपेटम सेल्स है। अब ये जो सेल वॉल है इसके अंदर इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे क्या होती है, यूबिस बॉडी होती है, प्रो यूबिस बॉडी किसमें होती है, टेपेटम सेल्स में। ये जो रेड कलर से हमने चारों तरफ दिखाया है स्पोरेंजियम के चारों तरफ, ये टेपेटम सेल्स है। क्या है, टेपेटम सेल्स, टेपेटम सेल्स है। ये टेपेटम सेल्स में इस तरह से प्रो यूबिस बॉडी होती है। ये बाहर वाला वाल है, ये सेल वाल है, और ये अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दो स्ट्रक्चर है। अंदर में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली क्या है, प्रो यूबिस बॉडी है। प्रो यूबिस बॉडी, ये प्रो यूबिस बॉडी है। ओके, बॉडीज़ बोलेंगे, हर सेल में होंगे तो प्रो यूबिस बॉडीज। ओके, ये प्रो यूबिस बॉडी शिफ्ट होता है। ये शिफ्ट होके इस तरह से कहाँ पे आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो सेल वॉल है इसके बीच में ये मूव करके आ जाता है। इस तरह से मूव करके कहाँ आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल के अंदर आ गया, है ना। और फिर इसका शिफ्टिंग होता है, ये सेंटर में आ जाता है, पोलन ग्रेन के अंदर आ जाता है, और फिर इसके आउटर कवर को जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, है ना, का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे प्रो यूबिस बॉडी है। ये प्रो यूबिस बॉडी इस तरह से सेल वॉल को भी, सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाती है, जैसे केलेज एंजाइम्स वो डाइजेशन का काम करता है, केलोज वाल को डाइजेस्ट करता है। ये यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट होती है, ये वाल भी डाइजेस्ट होता है। टेपेटम सेल्स के जो ये सेल वाल हैं ये डाइजेस्ट होते हैं, और इस तरह से इनर साइड में जैसे पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन के अराउंड क्या करता है, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अराउंड इस तरह से ये इनसाइड आके इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से क्या होती है, एक्साइन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक्साइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रो यूबिस बॉडी है ना, टेपेटम सेल से बाहर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद के, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को भेद के ये अंदर आ जाता है स्पोरेंजियम में, और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होती है उसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है ना। जब ये टेपेटम से बाहर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रो यूबिस बॉडी। जब बाहर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन कवरिंग, है ना। ये एक्चुअली बाहर आता है और इस तरह से कवर फॉर्म्स में भी आ जाता है। इस कवर फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन कवरिंग। एक कवर भी यहाँ पे होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन कवरिंग। और ये सेल वॉल के साथ, है ना, एंट्री करता है, अंदर आता है, एक्साइन का ये फॉर्मेशन करता है ना। और जैसे ही यहाँ पे आता है ये फॉर्मेशन करता है यूबिस बॉडी में, है ना। इसको प्रो यूबिस बॉडी को एक्चुअली क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज यूबिस बॉडी। जैसे ही वो एंट्री करके अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाता है यहाँ से, प्रो यूबिस बॉडी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉल्ड एज यूबिस बॉडी।
इसको यूबिस बॉडी बोला जाता है फिर, है ना। जब ये टेपेटम के अंदर है तो प्रो यूबिस बॉडी, और फिर ये जब बाहर आ जाते हैं प्रो यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ओके, और एक अपने अराउंड स्पोरोपोलेनिन कवरिंग कर लेता है। टेपेटम सेल्स क्या करता है, इसमें कवर कर देता है, और फिर ये एंट्री करती है ये पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक क्या करता है, एक्साइल लेयर, आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है ना। और ये सेल एक्चुअली क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इस तरह से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे होती है। ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये कवरिंग है एक्साइल का जो वाल है, ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है स्पोरोपोलेनिन कवरिंग जो यूबिस बॉडी है वो अंदर आके जो पोलन ग्रेन है उसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन, है ना। तो ये जो कवर होती है एक्साइन, ये स्पोरोपोलिन से कवर होता है। तो स्पोरोपोलेनिन का नेचर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, ये जो स्पोरोपोलेनिन, इसके नेचर्स को अगर देखेंगे तो नेचर वाइज क्या होता है, इनके नेचर को अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो नेचर क्या होता है, फैटी एसिड सब्सटेंस होता है और बनता है ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड से। ये बनाता कौन है, ये टेपेटम सेल्स बनाता है। तो इसके रिगार्ड अगर बात करें, स्पोरोपोलेनिन इस तरह से, स्पोरोपोलेनिन का नेचर अगर देखें तो ये फैटी सब्सटेंस है, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स से ये बनता है। तो इसको लिखेंगे फैटी सब्सटेंस, फॉर्म थ्रू ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन of carotenoids। ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड से ये बना है। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल सब्सटेंस ये कह सकते हो, मोस्ट रेसिस्टेंट। ओके, साथ में फैटी एसिड सब्सटेंस है, कैरोटिनॉइड से बना है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। और क्या क्या रेसिस्ट कर सकता है स्पोरोपोलेनिन, तो हम यहाँ पे इधर हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, रेसिस्ट कर सकता है हाई टेम्परेचर को, है ना। स्पोरोपोलेनिन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को झेल सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी तो पोलन ग्रेन क्या होंगे, सेफ रहेंगे। उसके साथ साथ अल्काली मटेरियल्स को भी रेजिस्ट कर सकता है, रेजिस्ट अल्काली मटेरियल्स। साथ साथ ऑल्सो रेसिस्ट टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको भी रेसिस्ट कर सकता है। ऑल्सो रेसिस्ट बायोडिग्रेडेबल, ऑल्सो रेसिस्ट टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन।
बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को भी ये झेल सकता है। अब तक कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करे। नो एंजाइम टिल नो फॉर डिग्रेड किसको? स्पोरोपोलिनिन को। तो एक दो पॉइंट स्पोरोपोलिनिन के रिगार्ड और लिख देंगे। नो एंजाइम टिल नो कोई भी एंजाइम्स नहीं है जो इसको डाइजेस्ट करे। नो फॉर डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट कर पाएगा, है ना, या फिर डिग्रेड। पोलन ग्रेन कैन वेल प्रिजर्व इन फॉसिल स्टेट, इसको फॉसिल स्टेट में स्टोर भी किया जाता है। पोलन ग्रेन्स कैन pollen grain can well preserve in fossil state, फॉसिल स्टेट में इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो है टेपेटम, ये जो टेपेटम सेल्स है, टेपेटम पोलन किट का भी फॉर्मेशन करता है, जो किस तरह का सब्सटेंस है? स्टिकी कलरफुल कवरिंग है अराउंड पोलन ग्रेन के चारों तरफ का ये सब्सटेंस है, पाउडरी फॉर्म्स में है, स्टिकी कलरफुल सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं? पोलन किट बोलते हैं, है ना। ये पोलन किट एक्चुअली क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ओके, और कैरोटीनॉइड से बना होता है, सिल्ट पिगमेंट के फॉर्म्स में होता है, यूवी रेज से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो पाउडरी सब्सटेंस है पोलन किट है, जो कि स्पोरोपोलिनिन के आसपास है ना, एक्साइन में प्रेजेंट होता है पाउडरी सब्सटेंस, उससे सन स्क्रीन का भी फॉर्मेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोलन किट। ओके, क्या है पोलन किट? पोलन किट कौन बनाता है? टेपेटम फॉर्म करता है ना। फॉर्मेशन को कौन करता है पोलन किट का? टेपेटम पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। ये पोलन किट एक्चुअली क्या है? स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी कलरफुल कवरिंग, स्टिकी कलरफुल कवरिंग जब फ्लावर्स वगैरह को देखेंगे तो स्टिकी है ना, इस तरह का कवर पाउडरी सब्सटेंस मिलेगा अराउंड पोलन ग्रेन, स्टिकी कलरफुल कवरिंग अराउंड पोलन ग्रेन, इस तरह से होती है स्टिकी सब्सटेंस। इनके दो यूज़ हैं, क्या क्या? ये पोलिनेटिंग एजेंट का काम करता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र इंसेक्ट के थ्रू होता है ना, इंटोमोफिलस प्लांट में। तो ये इंसेक्ट को अटैक करता है, क्या करता है? अट्रैक्ट इंसेक्ट, कलरफुल कवरिंग जिसको पोलन किट बोलते हैं, पोलन किट इंसेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ अटैक करता है। पहला तो है कोरोला वाला पार्ट जो कलरफुल होता है, उससे भी पोलन इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, पोलिनेटिंग एजेंट्स जिसको बोलते हैं वो अटैक होता है। दूसरा पोलन किट के थ्रू भी क्या होती है? इंसेक्ट अटैक होता है। अट्रैक्ट इंसेक्ट, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन।
ये पोलिनेटिंग एजेंट है। कैसे प्लांट में ये नज़र आएगा? एंटोमोफिलस प्लांट में। एंटोमोफिलस प्लांट में ये सब्सटेंस होगा। पोलिनेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, कौन? पोलन किट। दूसरा है ना, ये एक्चुअली क्या करता है? शील्ड पिगमेंट का काम करता है, मेड ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ये जो पोलन किट है बना होता है मेड ऑफ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का बना होता है ना। शील्ड पिगमेंट बोलते हैं इसको, शील्ड पिगमेंट। ये शील्ड पिगमेंट होता है, सन से आने वाली यूवी रेज को ये उससे प्रोटेक्ट करता है, शील्ड करता है। शील्ड पिगमेंट बोलते हैं कैरोटीनॉइड, है ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। ये शील्ड पिगमेंट क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, इससे प्रोटेक्ट करता है ना। जिस वजह से ये जो कैरोटीनॉइड है शील्ड पिगमेंट का जो काम करता है, ये फॉर्मेशन इससे फॉर्मेशन क्या होता है? पोलन किट से फॉर्मेशन क्या होता है? स्क्रीन लोशन। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सन स्क्रीन लोशन। इसी वजह से, है ना, यूवी रेज से वो बचाएगा, तो इसी वजह से इसका यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ सन स्क्रीन। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सन स्क्रीन लोशन। हम लोग धूप में बाहर जाते हैं तो सन स्क्रीन लोशन को लगा के जाते हैं। ये बनता किससे है? पोलन किट से। बनाता कौन है? कैरोटीनॉइड, शील्ड पिगमेंट जिसको बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से पोलन किट, ये पोलन ग्रेन होंगे, इसके बाहर इस तरह से एक्साइन वाला पार्ट होगा, इसी में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, स्टिकी कलरफुल कवरिंग होगा, है ना। इसी को शील्ड पिगमेंट बोलता है, जो यूवी रेज है ना सन से आती है उससे उसको बचाता है। किसको? पोलन ग्रेन को। इसी वजह से मोस्ट रेसिस्टेंट होता है। मोस्ट रेसिस्टेंट स्पोरोपोलिन के बिहाफ पे भी होता है, प्लस पोलन किट की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेपेटम के कुछ और फंक्शन देखेंगे। ओके, आज के क्लास में इतना। थैंक यू।